नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। जैसा कि एक सीरीज ऑलरेडी मैं बना चुका हूं पाई चार्ट के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको आगे बता रहा हूं क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आप जब हम बीपीएससी मेंस के दौरान जब हम जाएंगे तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए बच्चों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 बार का, तो एक बार मैं ये बता सकता हूँ कि एक बार मेरे स्टेट हाफ सही थी और दूसरे बार में एक गलत हो गया था पूरे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रेशर शायद अंदर हॉल में झेल ना पाया, बट बाहर में जाकर के मैंने उसको बना दिया। लेकिन 36 आउट ऑफ 36 मार्क्स मिले हैं एक क्वेश्चन में पूरे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में 36 मिलना, तो अगर दोनों में सही कर देता तो मेरे 72 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि मुझे आ रहे थे। तो मैं आपको अपनी कॉपी भी शेयर करूंगा कि आप देखेंगे कैसे वो 36 आउट ऑफ 36 आया था। मैंने किस तरह का अप्रोच अपनाया था कि वो 36 आउट ऑफ 36 दिए थे, उसमें से एक मार्क्स भी कट नहीं हुए थे। बट मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में जब जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले आपके 3 टाइप्स के ग्राफ मिलते हैं और 4 ऑप्शन में मिलेंगे। एक ग्राफ तो मिलेगा आपको पाई चार्ट का, दूसरा मिलेगा लाइन ग्राफ का और तीसरा मिलेगा बार ग्राफ का, और चौथा हो सकता है मिक्स ग्राफ आपको मिल जाए, तीनों का कॉम्बिनेशन या किसी दो का कॉम्बिनेशन मिला करके। तो जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म पड़ता है वो पाई चार्ट का पड़ता है, क्योंकि जब पाई चार्ट पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम होते हैं और इसमें आसानी से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी करीब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चंस पे बीपीएससी के दौरान हमें कैसे लिखना चाहिए। देखिए, क्वेश्चंस आता होगा, आप चाहे तो उस आंसर को एक लाइन में लिख करके आ सकते हैं। तो क्या वो एक लाइन में जो आप आंसर लिख के आएंगे तो आंसर देने वाला हो सकता है कि आपको मार्क्स दे दे फुल और फुल, लेकिन जो स्टेप बाय चेक करेगा वो डिपेंड करता है। तो समटाइम्स क्या होगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर स्टेप नहीं है, तो आंसर है और स्टेप नहीं है। तो हमें ऐसा करना है कि हमारे एक भी मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। एक तो आंसर सही होने चाहिए, दूसरा स्टेप भी होना चाहिए। जो 36 में है वो 30 ना आ पाए या 34 ना आ पाए, हमारा 36 आउट ऑफ 36 हो। क्योंकि आप देखेंगे समटाइम्स सिलेक्शन में एक एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एक मार्क्स का चुकने का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए हमें एक एक मार्क्स पे ध्यान देना है। तो चलिए क्वेश्चंस पे हम आगे ध्यान लगाते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट ग्राफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आप पाई चार्ट को पढ़ें और इसमें एक फैमिली जो है वो अपने घर को रिनोवेट कर रही है, मतलब घर को मरम्मत करवा रही है, बनवा रही है। ठीक है, तो ऐसे में उसने टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 1,20,000 रुपया खर्च किया है। ठीक है, अब वो 1,20,000 रुपया जो है क्या किस किस पे खर्च किया है, तो आप देख सकते हैं सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है कि जो घर का इंटीरियर डेकोरेशन है वो 19% है, पेंटिंग जो है 15% है, फ्लोरिंग जो है आपका 14% है, फर्नीचर जो है 13% है, मिसलेनियस जो 8% है, कर्टेन जो है वो आपका 10% है, ग्रिल्स जो लगाते हैं वो 10% है, और आर्किटेक्चर फीस जो मतलब जो आर्किटेक्चर वाले आए होंगे उसका उन्होंने फीस जो लिया था वो 8% के करीब में लिया था, 11%। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपके पास क्या है कि टोटल कॉस्ट भी आ चुका है, आपके एस्टिमेट कॉस्ट कितने परसेंट खर्च हुए सारे हो गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अपनाने से पहले सबसे पहले वाला जो अप्रोच होना चाहिए कि आप सारे को क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म तैयार करेंगे। क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब कैसे, एक इस तरह से आप लिखेंगे 3 चीज़ें। पहला आप लिखेंगे सब्जेक्ट मैटर कि सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे खर्च किए गए हैं, दूसरा लिखेंगे परसेंटेज आप देखेंगे, और तीसरा लिखेंगे टोटल एस्टिमेट कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए इंटीरियर डेकोरेशन है, इंटीरियर डेकोरेशन कितना है 19% है, और इसको हम क्या करेंगे आगे कि ये 1,20,000 का 19% बाई 100, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 22,800। ठीक उसी तरह से आप पेंटिंग ले लेंगे, पेंटिंग में भी क्या करेंगे 15% लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पर 1,20,000 इंटू 15 कर देंगे। इससे जो आपका आएगा आउटकम्स वो हो जाएंगे। तो इससे क्या आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपके चार्ट तैयार हो गए कि किस पे कितने कॉस्ट खर्च किए जा रहे हैं और किस पे कितने नहीं किए जा रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। देखिए चार्ट बनाने में मुश्किल से आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, इतना देना पड़ेगा आपको। अगर ये चार्ट बन गए तो आपका आधा काम जो है स्टेट्स का खत्म। ठीक है, आपके जब चार्ट प्रिपेयर सही से कर लिए तो आपके आधा काम जो स्टेट्स का है वो खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो जब आप चार्ट बना लिए तो अगला जो नेक्स्ट टाइम होगा 10 to 15 मिनट्स के अंतर्गत आप क्या करेंगे, अपने स्टेट्स को खत्म कर लेंगे। आप याद रखें, जब ये अप्रोच आप अपनाएंगे कि पहले चार्ट फॉर्म करना है टेबुलर फॉर्म में, देन आफ्टर उसको हम फिर क्वेश्चन के साथ करेंगे, तो आप एक स्टेट को 20 से 22 मिनट्स के अंतर्गत बना लेंगे। और आप देखेंगे कि दोनों स्टेट्स आपके 40 to 45 मिनट्स के अंतर्गत
कंप्लीट हो चुका रहेगा। और ऐसे में आपके 72 मार्क्स एंड यू आर लीडर, आप आगे बहुत आगे आ चुके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जब क्वेश्चन जीएस का लिखने जाएंगे 6 क्वेश्चंस, तो सारे बच्चे वही क्वेश्चन लिखेंगे। और जब 6 क्वेश्चंस आप लिख कर आएंगे और 72 प्लस 6 में अगर आपको 18 भी मार्क्स इंटू 6 देता है तो सोचिए आप 180 प्लस के आगे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का अप्रोच आपको अपनाना है कि हमें जीएस पेपर 1 में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन अमाउंट। देखिए, मैंने आपको दिखाया कि मैंने चार्ट फॉर्म बना करके मैंने ये चार्ट फॉर्म बनाया था कि ये है इंटीरियर डेकोरेशन 19%, 1,20,000 का, 19 का 22,800 निकला। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, पेंटिंग, क्या है, पेंटिंग, पेंटिंग पे 15%, 1,20,000 का 15% जो है 18,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमने आगे क्या किया, फ्लोरिंग पे कर दिया कि फ्लोरिंग पे कितना लगा है। तो ठीक उसी तरह से जितने सब कैटेगराइजेशन है जहाँ पे आपने खर्च किया है वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्वेश्चन 1 में कह क्या रहा है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे कि बीपीएससी में हमें कैसे सॉल्व करना है मेंस के दौरान। तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि डिफरेंस इन द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इंटीरियर डेकोरेशन, मतलब जो डिफरेंस बताना है किसे इसके बीच में, एक तो इंटीरियर डेकोरेशन जो आपका दिया हुआ है और दूसरा बताना है कि आपके आर्किटेक्चर फी के बीच में। तो देखिए आपके काम आसान हुए कि नहीं हुए, पहला आपने चार्ट बना रखा है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों के आपके जो अमाउंट निकाला है आप उसे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें वहाँ पर माइनस नहीं करना है, हमें कुछ लैंग्वेज लिखने हैं, जब लैंग्वेज लिखेंगे तभी आपके 36 में 36 आएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे अप्रोच करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे क्वेश्चन वन में कि देखिए टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 1,20,000 है। ठीक है, फिर आप उनको बताएंगे कि जो परसेंटेज एस्टिमेट है सर वो 19% है। फिर अगला बताएंगे कि जी इनका जो 19% है वो टोटल 22,800 हो जाएगा। क्योंकि आप ऊपर में चार्ट बना चुके हैं तो डायरेक्ट आपको कुछ करना नहीं, उसी चीज़ को डायरेक्ट यहाँ आप उतार दीजिए 2 मिनट के अंदर में। फिर आगे क्या है, सिर्फ आपको लैंग्वेज देना है, आपने आधा काम ऊपर चार्ट बनाकर कर लिया सिर्फ लैंग्वेज में, फिर उसको लिखते हुए चलना है। फिर कहेंगे सिमिलरली उसी तरह के कि जो परसेंटेज कॉस्ट है आर्किटेक्ट का वो 11% था। ठीक है, तो उसका कॉस्ट जब एस्टिमेट निकालेंगे तो वो 13,200 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया और हमने आंसर क्या किया, 9,600 निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, आपने टेबल बना लिया, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में मुश्किल से आपको 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि आपके टाइम की बजट कैसे हो रही है। आप मेरे साथ रहे, मैं आपको बताऊंगा कैसे किस तरह से अप्रोच करना है। 40 मिनट्स में प्रैक्टिस करा दूंगा, 40 मिनट्स में आप स्टेट्स बना के आएंगे और 72 आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अदर देन गेटिंग द डिस्काउंट 12%, कि ठीक है अदर देन गेटिंग मतलब 12% एस्टिमेट कॉस्ट किस पे, फर्नीचर पे। जो फर्नीचर आपका 13% बोला है उस पर हम 12% आपको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब जहाँ पे आपको 100 रुपये लगना था वहाँ पे आपको कितना लगेगा, 88 रुपीज़, मतलब 12 रुपये आपको कम देना है। ठीक है, फिर बोला कि एक्चुअल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो 10,200 है, मतलब जो एक्चुअल मिसलेनियस जो खर्च था वो इतना आपने किया है। एस्टिमेटेड वन द फैमिली स्पेंड करेक्ट, मतलब जो कितना टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो खर्च किया गया है वो आपको बताना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली इन रिनोवेटिंग इन हाउस, टोटल कितना हाउस पे खर्च किया। देखिए तो बोला गया है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट के बाद और ये एस्टिमेटेड खर्च को जब हम निकाल देंगे तो आप बताइए टोटल खर्च कितना पड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों इसमें कि टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना है, 1,20,000। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जो परसेंटेज देखना है तो हमें किसका देखना है, मिसलेनियस का और फर्नीचर का, तो दोनों मिला लेंगे तो 13 + 8 = 21%। ठीक है, मतलब 1,20,000 का 21% क्या है इस पर खर्च हुआ है। ठीक है, आप समझ में आ गया। फिर बोल रहा है कि देखिए ये तो खर्च हो गया लेकिन जो फर्नीचर है उस पर हमने 12% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो 12% का मतलब कि 88/100 इंटू 13/100 इंटू 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का आपका ये हो जाएगा। फिर इसका जो कॉस्ट निकल जाएगा तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट 1,20,000 माइनस जो ऑलरेडी हमने निकाला है दोनों को जोड़कर एस्टिमेट कॉस्ट वो प्लस इनका ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, टोटल हमारा खर्च निकल के आ जाएगा कि हमने रिनोवेशन में कितना खर्च किया था। ठीक है, तो आगे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप जब देखेंगे कि टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना है, 1,20,000।
जो बोला है। फिर बोला है कि बताइए कि जो फर्नीचर है तो उसका 13% है। फिर बोला है मिसलेनियस है वो 8% है। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये 21% हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एस्टिमेट कॉस्ट दोनों का जब निकाल देंगे तो दोनों का एस्टिमेट कॉस्ट कितना हमारा निकल जाएगा, ये 21/100 बाई 1,20,000, 1,20,000 में जब हम कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो कॉस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25,200 रुपये, ठीक है। इतने रुपये खर्च किए। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है कि अब हम क्या करते हैं कि फर्नीचर पे 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब जो रेट है उससे कम दाम में आपको देंगे, मतलब 100 रुपये का था कोई सामान तो उसको हम आप 12 रुपये कम करके मतलब 88 में ही देंगे, ये कहा जा रहा है। तो जो फर्नीचर का डिस्काउंट है वो आप देख लेंगे। तो आप देखिए 12% है और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 10,200 है। तो देखिए जो डिस्काउंट ऑन फर्नीचर है तो आप देख सकते हैं कि इसका आपका डिस्काउंट किसमें, टोटल 13% का 1,20,000 में से, तो ये निकल के आ गया 13,725, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस 10,200 दिया हुआ है। फिर इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि एक्चुअल कॉस्ट दोनों का 23,928 है। अब टोटल स्पेंड अमाउंट कितना किया है, तो 1,20,000 में हमने इसको माइनस कर दिया और ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1,18,728 रुपया ही टोटल रेनोवेटिव कॉस्ट पड़ा, ठीक है, घर को बनाने में, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन और 4th को एक साथ हम लेंगे और फिर आपको समझाएंगे क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय पेंटिंग माने फैमिली और फ्लोरिंग टुगेदर, मतलब पेंटिंग को और फ्लोरिंग को साथ में लेना है। तो ये देखिए पेंटिंग का टोटल कॉस्ट कितना है 15% और फ्लोरिंग का कितना है 14%। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29%। और फिर क्या करेंगे 1,20,000 का 29% निकाल लेंगे। तो बच्चों एक तरह से फर्स्ट मेथड ये है निकालने का। दूसरा मेथड क्या है इसमें कि पहले आप क्या करेंगे कि टोटल एस्टिमेट कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है, 1,20,000। फिर पेंटिंग का अकेला निकालेंगे, फिर उसके बाद आप फ्लावरिंग का अकेला निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आपको ये थोड़े आगे चले जाएंगे। तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अप्रोच क्या किया है। देखिए आपको मार्क्स उठाने हैं तो आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने क्या किया, टेबल में ऑलरेडी सारे आंसर लिख चुके हैं। बस आपको वर्ड प्रॉब्लम पे ले जाना है कि वर्ड पे उसको उतारते हुए आपको दिखाना है कि देखिए ये मैंने वर्ड पे भी आपको लिख कर दिखाया है। तो टोटल कॉस्ट कितना है कि 1,20,000। फिर परसेंटेज एस्टिमेट पेंटिंग कितना 15%। फिर बोला एस्टिमेट कॉस्ट जो होगा उसका ये 18,000 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे सिमिलरली तौर पे तो इन्होंने फ्लोरिंग का 14% रखा है। फिर कॉस्ट जो फ्लोरिंग का हुआ है वो 1,20,000 का 14% का 16,800 हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन देखेंगे तो जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 18,000 और 16,800 को मिला के 34,800 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th उठाते हैं। तो 4th में आप देखेंगे कि 4th में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब फैमिली गेट डिस्काउंट और फर्नीचर एंड पेड 12% लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन फर्नीचर, मतलब फैमिली ने डिस्काउंट पाया फर्नीचर पे और उसने 12% कम पे किया, मतलब 100 रुपया जो हाँ करना था उसको फिर से 88 रुपीज़ करना था। तो व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर क्या करना है। देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपली इसी क्वेश्चन को यहाँ से उठाया है और बस इसमें इस क्वेश्चंस में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को दिया था, बोला था टोटल इनके एक्सपेंडिचर, फिर दोनों को रियायत दिया गया। अब मिला करके टोटल आपको बताना था कि क्या कॉस्ट करना है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्नीचर का पूछा है। तो इसमें देखिए इसके अप्रोच सिंपली है कि 1,20,000 खर्च करने थे और कितने में है वो 13% में है और इस 13% में भी हमें 12% का डिस्काउंट मतलब 88 देना पड़ रहा है। तो 88/100, ठीक है। जब करेंगे तो ये 13,728 रुपीज़ जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पीपीएससी में आपके आंसर नहीं दिए रहेंगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच किया आप ये देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या किया था आप सिंपली देख सकते हैं।
मैंने सिंपली निकाला कि पूछा टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना 1,20,000। तो पहले मैंने क्या किया, फर्नीचर का बता दिया कि देखिए 18,600 रुपये लगा है। हम चाहते तो यहाँ से 88% करके भी निकाल सकते थे। तो ये मैंने आपको मेथड यहाँ पे बताया कि देखिए 12% डिस्काउंट फर्नीचर आप दे रहे हैं, तो 1,00,000 का आप सिंपली जब एग्जाम में जाएंगे तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप को स्टार्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए 1,20,000 में जब आपने 13% है इसका टोटल कॉस्ट फर्नीचर का, और उस पर भी आपने क्या किया है, हमें 12% का डिस्काउंट दिया है, तो टोटल जो मेरा खर्च आ रहा है वो 13,728 रुपीज़ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने आसान और इजी तरीके में आपको बताया कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से अप्रोच लेना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे उसको क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। टेबुलर फॉर्म में बनाने से क्या होगा कि जो आप आधा बैटल है कह सकते हैं स्टैट्स का, वो आप जीत गए, क्योंकि आपका टेबल में आपने क्या किया कि सारे के सारे डाटा को पुटअप कर दिया। अब क्या करना है, इसी डाटा को लेकर के स्टेटमेंट में लिखते हुए आपको अपने कॉपी में 3-3.5 पेज में इसको ख़त्म कर लेना है। इससे क्या होगा, डबल फायदे होंगे। एक, आपने जो टेबल बनाए आपके डाटा एक्यूरेट होंगे, याद रखें, बिना टेंशन के 3 से 5 मिनट में आपने बनाया, और अगले 15 मिनट में जो है आप क्वेश्चन बना लेंगे। 40 मिनट्स में क्या होगा कि आपके आंसर मतलब दोनों स्टेट्स बन के तैयार 40 से मैक्सिमम 44 मिनट में। ठीक है, तो इस अप्रोच को आप लेकर जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है मेंस में 72 मार्क्स आपके, ना 72 तो 65 प्लस तो आपके प्लस श्योर रहेंगे, ये याद रखें। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरे हौसला और बढ़ते जाएंगे और मैं अपने मेंस के अप्रोच को आपके पास लेकर आऊँगा। और जल्द ही मैं अपनी RTI कॉपी मंगवा रहा हूँ, उस कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि स्टेट्स में जो मेरे सही है, तो आप देखिए उसमें अप्रोच किया था कि मुझे उसमें 36 मार्क्स मिला होगा। ठीक है, और कुछ देर के बाद मैं आपके पास GS पेपर 2 का ओवरऑल लेकर आ रहा हूं, और अपने RTI कॉपी में आपको 10 से 15 दिन बाद लेकर दिखाऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं और कितने नहीं आए। आप देख सकते हैं कि मेरे 1 स्टेट्स गलत होने के बाद में मेरे 140 मार्क्स के करीब में हैं GS पेपर 1 में। बहुत बच्चे ने क्या कहा कि मेरे दोनों स्टेट सही है, उसके बावजूद उनके 140 के ही बीच रुका है, और मेरे एक स्टेट सही होने के बाद भी मेरे 140 है। तो आप सोचिए, मेरी GS पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग थी और आपका स्टेट्स भी, कह सकते हैं थोड़ी सी किस्मत मात दे गई, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन मेरा हो चुका होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके जो 67 मेंस लिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।